हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुद्धिमान और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन में लेक्चर नंबर 7 की। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होते हैं और मोशन की डिफरेंट सिचुएशंस में ये ग्राफ किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लियर बात है स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। एक्चुअल में यहां पर देखो बेटा, दो टर्म यूज हुई है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो इट मींस दैट ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ये किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के जो डिस्टेंस होगा और टाइम होगा, इन दोनों क्वांटिटी के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो यहां लिखा गया है, कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहां पर कुछ बातें लिखी हैं, यहां पर कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो ये हमने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां पर रिप्रेजेंट किया है, यहां पर जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और जो हमने डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और ये फिक्स है बेटा। आप लोगों को ऑलवेज टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेना है। सेकेंडली यहां पर देखो आप लोग, कहता है द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड। मतलब ये जो स्लोप है, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो बेटा, दैट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया है, ये स्लोप, ये जो लाइन है इसका जो झुकाव है, स्लोप का मतलब होता है बेटा झुकाव। इस लाइन के ऊपर कितना झुकाव है इसका, क्लियर बात है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। तो आप लोगों से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द आंसर विल बी स्पीड। आंसर विल बी स्पीड। नाउ वन मोर थिंग, एक नोट लिखा हम लोगों के पास, कहता वी कैन यूज डिस्प्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस देन इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इट मींस दैट अगर इस ग्राफ के अंदर डिस्टेंस के प्लेस पर डिस्प्लेसमेंट यूज किया जाए तो उस कंडीशन में इस ग्राफ का नाम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या चेंज आएगा, ये हम लोगों के पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। टाइम यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया, सेम वाई एक्सिस पर हमने इस बार डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर, आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये ग्राफ केवल ऊपर की तरफ लेके गया, लेकिन मैं इसको ऊपर से वापस नीचे भी लेकर आ गया। पता है ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट एक बार अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसका डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता। तो डिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ चलेगा, डिस्टेंस डाउनवर्ड कभी नहीं आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में आपका ग्राफ डाउनवर्ड भी आ सकता है। कब आएगा? जब आप अपनी लोकेशन से चलेंगे, चलने के बाद जब आप रिटर्न बैक होंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट वापस डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें यहां पर यह देखने वाली बात यह है कि जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो हमेशा अपवर्ड जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका अपवर्ड भी जा सकता है, देन उसके बाद डाउनवर्ड भी आ सकता है। क्लियर बात है। अभी हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के टाइप्स को लेकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के क्या टाइप्स होते होंगे। एक्चुअल में डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से ड्रॉ होगा ये आप लोगों को बताया जाएगा। मतलब कब ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कब ये डाउनवर्ड आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी उसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो भी डिफरेंट होगा। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस टाइप का मोशन करता है। क्लियर बात है। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is distance time graph for the different motion of an object.
तो नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम लोग कि जो डिफरेंट मोशंस होंगे उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस कंडीशन में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो लिखा है यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट मींस दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा देन उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा दैट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझाते हैं आपको। अब देखो ये हम लोग के पास क्या है भाई, ये हम लोग के पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। तो यहां पर देखो बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा, डिस्टेंस डिक्रीज तो कभी होता ही नहीं है, डिस्टेंस इंक्रीज भी नहीं होगा। देखो जब भी ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, जब भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो ऑलवेज डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ग्राफ ऊपर तो नहीं जाएगा और नीचे ये आ नहीं सकता क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो उस कंडीशन में ये ऐसे कैरी होगा। इट मींस दैट अगर ये 20 मीटर चलने के बाद रुक जाता है तो उस कंडीशन में इसका डिस्टेंस 20 ही रहेगा, इसका डिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर बात है। अगर डीटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो उसका मतलब ऑलवेज ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर बात है। तो ये तो हमने बात की डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट के बारे में। अभी सेकंड वन पढ़ लेते हैं हम लोग, कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके थे। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में तो उसको मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर बात है। ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी ग्रोइंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये लाइन है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। क्यों? देखो बेटा, पहले 10 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर ये 10 मीटर करता है और उससे नेक्स्ट में फिर 10 मीटर करता है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? एक अपवर्ड लाइन जाएगी ऐसे ऐसे स्लोप के साथ। क्लियर बात है। तो अगर आपको कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ऐसे अपवर्ड लाइन स्ट्रेट दिखाई दे तो आप समझ जाना दैट इज जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है। नेक्स्ट वन अगर बेटा हम लोग बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन एक बार रिपीट करा देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो क्या मतलब है इस बात का। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 20 मीटर करता है, नेक्स्ट 10 सेकंड में 30 मीटर करता है, तो इस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो भाई क्या लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। लिखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व लाइन। तो ये ऑलवेज एक कर्व लाइन होगी। एक्चुअल में क्या है कि डिस्टेंस स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर एकदम तेजी से डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहां पर एक बात और समझ में आती है मुझे कि अगर किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है वो कर्व लाइन में दिया गया है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो यहां पर डीटी ग्राफ के बारे में 3 बातें की हमने। पहले रेस्ट जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन जाएगी स्लोप के साथ, और आपका जो लास्ट वन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑलवेज एक कर्व लाइन जाएगी। तो ये हमने बात की डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। क्लियर बात है। तो नाउ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नाउ बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में।
नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है, कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस दैट ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे इंक्रीज होती है या टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होती है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू। तो यहां पर लिखा है नेक्स्ट वन, कहते हैं इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन अलोंग y एक्सिस एंड टाइम इज टेकन अलोंग x एक्सिस। तो यहां पर जो y एक्सिस है इसके अलोंग तो हम लोग लेते हैं वेलोसिटी, और ये जो बेटा x एक्सिस है इसके अलोंग लेते हैं टाइम। नेक्स्ट वन कहते हैं द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। इट मींस दैट ये जो स्लोप है, स्लोप का मतलब मैंने पहले बताया था अभी आप लोगों को, इस लाइन का जो झुकाव है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता था किसको, स्पीड को। वेलोसिटी टाइम किसको करता है, एक्सीलरेशन को। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नोट में एक बात और लिखी है, इफ वी यूज स्पीड इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब अगर हम यहां पर वेलोसिटी वर्ड के प्लेस पर स्पीड लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। क्लियर बात है भाई। तो ये हमने बात की स्पीड टाइम और वी कैन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा। मतलब क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या वो कर्व पाथ होगा, क्या वो टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल में पैरेलल रहेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मोशन। तो नाउ स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। इट मींस दैट हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट मोशंस की सिचुएशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग के पास है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यहां पर लिखा है हम लोग के पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट मींस दैट जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के, जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा तो वो ऑलवेज टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी। क्लियर बात है। अच्छा, यहां पर ये जो यूनिफॉर्म मोशन है इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकता हूं और जीरो एक्सीलरेशन भी कह सकता हूं, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसकी स्पीड और वी कैन से उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं कि एक्सीलरेशन जीरो क्यों रहता है। देखो बेटा, एक्सीलरेशन का काम होता है स्पीड को या वेलोसिटी को इंक्रीज करना। जब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं होगी तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन हमारा जीरो रहेगा। तो आप लोग इसको तीनों बातों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सीलरेशन। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। अब यहां पर वर्ड आया है एक्सीलरेटरी, इट मींस दैट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और यहां पर एक वर्ड भी लगा है यूनिफॉर्म। इट मींस जो वेलोसिटी है वो सेम पेस से क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आता है तो सेकंड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड का ही इंक्रीमेंट आएगा, थर्ड में भी 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर बेटा हम वीटी ग्राफ के बारे में बात करें तो लिखा है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक ऑलवेज क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्लियर बात है बेटा। अब देखो, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है इट मींस यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और अगर ये लाइन नीचे की तरफ आती है तो इट मींस वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहां से हमें पता चलता है कि वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइन डाउनवर्ड आती है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर ये अपवर्ड जाती है इट मींस दैट वेलोसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। इसका मतलब यहां पर वर्ड यूज हुआ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है। पहले सेकंड में स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, सेकंड में 20 बढ़ती है,
फिर 30 बढ़ती है। इसका मतलब है कि जो हर सेकंड वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है वो सेम नहीं होता है। क्लियर बात है। अब यहां पर देखो लिखा है वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व लाइन। इट मींस दैट यहां से कर्व लाइन जाएगी, पहले वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर वेलोसिटी एक साथ एक तेजी से बढ़ेगी। क्लियर बात है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, फिर अचानक एकदम से तेजी से कम हुई। इट मींस दैट यहां पर जो वेलोसिटी के बढ़ने की स्पीड है या उसके कम होने की स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। हर सेकंड में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो अलग होगा। तो यहां पर मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर कर्व पाथ ऊपर की तरफ जाता है तो इट मींस यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है और स्पीड इंक्रीज होती है। अब मैं यहां कभी स्पीड कभी वेलोसिटी बोलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम होती है। सेकेंडली अगर यहां देखें बेटा हम लोग, ये कर्व डाउनवर्ड आता है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब यहां से तीन बातें मुझे समझ में आती है क्लियर कट। अगर हॉरिजॉन्टल जाएगी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो यहां पर यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जीरो एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। अब अगर यहां पर देखो बेटा, अगर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन होगा। अगर डाउनवर्ड आएगी तो भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी है, लेकिन इसको डी एक्सीलरेटरी भी कह सकते हैं और वी कैन से रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। अब यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर कर्व पाथ होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी होगा, डाउनवर्ड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। इसको आप लोग बेटा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हो। मतलब जहां भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी वहां पर आप एक्सेलरेशन के प्लेस पर रिटार्डेशन वर्ड यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये हम लोगों ने बात की वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।